Hello students, I am Uttam sir and I welcome you to my maths class. पिछली वीडियोस में हमने रेशनल नंबर के बारे में सीखा, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखा, हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 किया। 1.1 एडिशन से रिलेटेड था, 1.2 रेशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड था। अब हम लोग 1.3 एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग इसके समझेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, पहले मैं लिख दे रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सबसे पहले देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या देखना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स फॉलो और ओबे क्लोजर प्रॉपर्टी और नॉट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। मैं दो रेशनल नंबर चूज करता हूं। सपोज एक है 3 एंड दूसरा मैंने लिया -5.9। इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सीधा मल्टीप्लाई करके ही दिखा देता हूँ, तो अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 3 बन जा 3 3 जा, तो हमें आंसर मिलेगा -5/3। जब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, रेशनल नंबर। ये है रेशनल नंबर, मैं सीधा आर नंबर लिख दे रहा हूँ। ये भी है रेशनल नंबर और इनको मल्टीप्लाई किया तो भी मिला रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर में हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इफ टू रेशनल numbers are multiplied, then the product is also a rational number. Therefore, multiplication of rational numbers follows closure प्रॉपर्टी। आपने देखा ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे करता है या फॉलो करता है। आइए अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमें ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो करते हैं कि नहीं।
चलिए ऑब्जर्व देखिए ध्यान से, दो रेशनल नंबर्स मैंने चूज किया। एक नंबर मैंने ले लिया 3/7, दूसरा ले लिया -14/9। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा? 3 से 9 को रिड्यूस कीजिए, 3 1 जा 3 3 जा, और 7 से इसको रिड्यूस कीजिए, -2, माइनस ऊपर मिलेगा -2, नीचे मिलेगा 3। 3/7 इंटू -14/9, 7 3 से काटिएगा, रिड्यूस कीजिएगा, 7 1 जा 7 2 जा, ये माइनस है तो -2, 3 से इसको रिड्यूस किया 3। अब देखते हैं -14/9 को पहले लिखते हैं और 3/7 को बाद में। यहाँ भी रिड्यूस कीजिए, 3 से 9 रिड्यूस हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, यहाँ मिलेगा 3। 7 3 से रिड्यूस कीजिए, 7 1 जा, यहाँ मिलेगा 2 -2, तो रिजल्ट विल बी अगेन -2/3। हमें क्या मिला ऑब्जर्वेशन में? हमें क्या मिला? फर्स्ट रेशनल नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड रेशनल नंबर, या सेकेंड रेशनल नंबर इंटू फर्स्ट रेशनल नंबर। In both cases, we obtain the same result, same product. Therefore, हम कह सकते हैं कि multiplication of rational number follows commutative property. Here मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, A into B equal to B into A. Therefore, multiplication यहाँ लिख देता हूँ, where A and B are rational numbers. तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ rational numbers follows commutative प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने 3 नंबर चूज किया, आइए देखते हैं इनका प्रोडक्ट क्या होता है। पहले मैंने -3 और -3 5 को एक ब्रैकेट में लिया, इस बार 2 और -3 को एक ब्रैकेट में लेता हूँ और -5 अलग रहेगा। क्या मिला? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं? हमने 3 रेशनल नंबर लिया, एक रेशनल नंबर को बाहर रखा, 2 रेशनल नंबर को एक ग्रुप में लिया, एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके देखा, इसका रिजल्ट आया 30। दूसरी बार मैंने पहले और दूसरे रेशनल नंबर्स को एक ब्रैकेट में लिया और तीसरे को बाहर कर दिया, फिर इनका प्रोडक्ट देखा, वही रिजल्ट मिला 30। तो इससे क्या प्रूव होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं।
a into b into c in one bracket will be equal to a into b in one bracket into c, where a, b and c are rational numbers. a, b और c rational numbers. इसलिए हम कह सकते हैं कि multiplication of rational numbers, multiplication of rational numbers follows associative property. Multiplication of rational numbers follows associative properties और obeys associative properties. आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी. Existence of multiplicative identity. मैं आपको जो दिखा रहा हूँ एक बार ध्यान से देखिए. सपोज मैंने एक रेशनल नंबर लिया 3/5, इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिलेगा? 3/5. अब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 3/5 को, क्या मिला? 3/5. तो हम कह सकते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स. 1 इज द रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. इसे फॉर्मूला के रूप में कैसे लिख सकते हैं? टू एवरी रेशनल नंबर P/Q there exists a number which is 1. Such that P/Q into 1 equal to 1 into P/Q. आपने क्या देखा? टू एवरी रेशनल नंबर P/Q there exists a number which is 1 such that P/Q into 1 equal to 1 into P/Q. रेशनल नंबर और 1 का प्रोडक्ट हमेशा वही रेशनल नंबर ही होगा. ये हमारी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन की, जिसके पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1. Therefore 1 is called the multiplicative identity of rational numbers. आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अगली प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं. इसे पहले एग्जांपल द्वारा समझते हैं. थ्री और 1/3 को मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 1. 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1. तो हम कह सकते हैं कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/3 या 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3. और एक एग्जांपल से समझते हैं.
आपने देखा -5/7 को यदि इसका रेसिप्रोकल यानी 7/-5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें प्रोडक्ट मिलता है 1। वही 7/-5 को -5/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट मिलता है 1। तो हम कह सकते हैं कि हर रेशनल नंबर का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, लेकिन इसके साथ एक एक्सेप्शन है, अपवाद। एक अपवाद है, मैं अपवाद यहाँ बता रहा हूँ। पहले इन जनरल एक रूल में लिख देता हूँ। देयरफॉर, जैसे पहले मैंने लिखा था, देयरफॉर वी कैन से, हम कह सकते हैं कि टू एवरी रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर कौन सा होना चाहिए? नॉन जीरो, जीरो नहीं, जीरो छोड़कर किसी भी रेशनल नंबर का, टू एवरी रेशनल नंबर P/Q देयर एग्जिस्ट ए नंबर Q/P such that P/Q into Q/P इक्वल टू 1, या इसी को हम कह सकते हैं Q/P इंटू P/Q इक्वल टू 1। यहाँ मैंने लिखा नॉन जीरो, इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं उसे फिर समझाऊंगा। ये अपवाद है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। आइए ध्यान मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस जगह पर। फाइव मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 इक्वल टू 1/5, जैसे कि मैंने यहाँ समझाया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जीरो क्या होगा? उसी प्रकार जीरो का अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखना पड़ेगा? 1/0, बट 1/0 इज अनडिफाइंड। यहाँ आपने क्या देखा? हर रेशनल नंबर का -5 एक रेशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/-5, +5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/5। जीरो का मतलब होता है 0/1, तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/0, लेकिन 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता। जो बातें मैंने बताया उनको साफ साफ अक्षरों में मैंने लिख दिया। अपवाद क्या है? जीरो हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 इज 1, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज -1। आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं खुद भी। -1 का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा?
उल्टा कहने का मतलब, मेरा मतलब रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो -1 का मल्टीप्ली मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ। -1 का अर्थ होता है -1/1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा -1/1 का रेसिप्रोकल ऑफ करें, वो होगा 1/-1, और 1/-1 का वैल्यू क्या होगा? -1। इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ओवर एडिशन। फिर से बोल देता हूँ मैं, इस बात को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, रेशनल नंबर नहीं बोल के, हम लोग चूंकि रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो मैं सिंपली ऐसे बोल सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये एक नई प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं जो कि हर सारे मैथमेटिकल एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं होता है। यहाँ हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। 3 रेशनल नंबर्स मैं ले रहा हूँ, सपोज -5, चेक करते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होता है। मैंने लिया -5 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट हैविंग 8 + 7, ब्रैकेट में है 8 + 7, बाहर में -5 से इनको मल्टीप्लाई करना है। तो -5 पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, अब हम लोग देखते हैं इस मल्टीप्लिकेशन को स्प्रेड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8 और 7 पर, इसलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से समझे बात को, इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों है। अब हम लोग इस -5 को स्प्रेड करेंगे 8 के साथ, या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8 के साथ और 7 के साथ, देखते हैं क्या मिलता है। -5 × 8 प्लस -5 × 7, इस -5 का हम 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बीच में प्लस साइन है, -5 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या मिलता है, -40 -35। इस केस में भी मेरा -25, यानी दोनों केसेस में हमें सेम आंसर प्राप्त हुआ। इस बात को हम रूल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखिए, इफ A, B and C are 3 rational numbers such that A into B plus C equal to A into B plus B into C. Then we can say that
सपोज ए बी और सी तीन रेशनल नंबर्स हैं और ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी हो, ये मल्टीप्लाई का साइन है जिसे हम इंटू कहते हैं अलजेब्रा में। तो ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बात को फिर समझिए, अगर दिया हुआ है ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी और इसका वैल्यू ए इंटू बी, ए और बी को मल्टीप्लाई किया प्लस बी और ए और सी को मल्टीप्लाई किया, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई किया। अगर ए बी प्लस ए सी का वैल्यू ए इंटू बी प्लस सी के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो हमारा थ्योरी पार्ट एक्सरसाइज 1.3 के लिए इस वीडियो में यहीं तक यहाँ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।